नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारे पास ये एक कन्वर्टर है 100 वाट का। अब इसमें हमने जब इसे खोल कर देखा तो इसमें देखो यहाँ पर किस तरह से इसमें बस्ट हुआ पड़ा था। और जब हमने इसकी किट निकाल ली तो इसमें ये P6 नंबर के मॉसफेट फूके हुए थे। मैंने इन्हें चेक किया और इसके अंदर का ये भी क्या था, थर्मिस्टेट जो हीट को सेंस करके करंट को रोकता है, जिससे इसका ये ओवरलोड वाली एलईडी जलती है, ये भी फूक चुका। और इस किट की हालत कुछ इस तरह की हो गई है कि ये लगभग फूक चुका है। दोस्तों, मैंने इसमें सिंपल Z44 मॉसफेट मैंने इसमें लगा कर चेक किए तो क्या हुआ कि एसएमपीएस से जब सप्लाई चेक करी लगाई मैंने इसमें, तो वो ऑन ऑफ सप्लाई हो रही थी, यानी कि ये डायरेक्ट करंट ले रहा था। इसमें हम इस दूसरी आईसी लगाएंगे और इसके मॉसफेट भी लगा के इसको हम सही करके देखेंगे। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको इसके 12 वोल्ट दिखा दूं कि मैंने इसको एक एसएमपीएस से 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। आप मीटर में देखना, ये 12 वोल्ट आ चुके हैं। और जैसे ही मैं इसका यहाँ से ये स्विच ऑन करूँगा तो ये बत्ती तो हमारी जल चुकी है। अब मैं इसकी जो गेट है, इस गेट पे जो वोल्टेज आते हैं ड्राइव पल्स के रूप में, मैं उन्हें भी चेक करूँगा। इसको हमने उल्टा किया और एक को हमने ग्राउंड किया। दोस्तों, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में, ये पॉइंट इसके गेट के हैं तो आप देख सकते हो 7.5 यानी 7.5 इस पे और 7.5 इस पे। जब इस पे ड्राइव पल्स मुझे मिली तो मैंने इसको सही समझा, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें Z44 मॉसफेट लगाए तो ये जो बत्ती थी ये जलती और बुझती थी। ऐसे ही एसएमपीएस जो हमारा है वो भी प्रोटेक्शन में चला जा रहा था, क्योंकि यदि एक हद से ज़्यादा उससे करंट लिया जाए तो वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो यानी कि ये शॉर्ट था। यदि हम इसे किसी बैटरी के ज़रिए लगाते तो इसमें निश्चित ही आग लग जाती, मॉसफेट ख़राब हो जाते। तो मुझे ये फॉल्ट लगा आईसी का। मैं इस आईसी को यहाँ से निकाल के इसमें दूसरी आईसी लगाता हूँ। सोल्डरिंग पंप से मैंने सारे डिसोल्ड कर लिए हैं और अब मैं इस आईसी को मैंने यहाँ से थोड़ा सा उठाया है और इसको इसी तरह से अलग कर लेंगे। दोस्तों, ये आईसी तो इसकी निकल चुकी, ख़राब है। अब मैं इसमें ये वाली आईसी लगूँगा। दोस्तों, आप आईसी का निशान देख रहे हो ना, ये वाला, और इसी तरह का निशान इसमें भी है। तो बस इसे इस तरह लगा देंगे। आईसी लगाने के बाद मैं इसको फिर से, अब मैंने इस पावर सप्लाई से ये जोड़ लिया है और मैं इसका पावर ऑन करता हूँ। तो एलईडी तो हमारी पहले भी ऑन थी, पर हमारी जो ड्राइव पल्स थी वो 7.5 वोल्ट आ रही थी। अब देखते हैं कितनी ड्राइव पल्स आ रही है। तो वही हमने बैटरी को नेगेटिव पर रखा और इसकी गेट पे 5.5 वोल्ट आ रही है, इस पे भी और इस पे भी। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये ठीक हो गया है। तो चलिए फटाफट इसमें मॉसफेट लगा लेते हैं। इसके मॉसफेट इसमें लगा दिए हैं। और दोस्तों, इसके जो यहाँ ये आउटपुट वाला जो तार है ये मैंने इस एलईडी बल्ब से कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसका यूँ मैं पावर स्विच दबाऊंगा और दोस्तों देखो, बल्ब तो जल गया। लेकिन दोस्तों, इसमें जो प्रोटेक्शन था वो हट गया, जो इसकी वजह से था। तो उस प्रोटेक्शन को हम किस तरह इसमें बनाएंगे वो देखते हैं आगे। दोस्तों, प्रोटेक्शन बनाने के लिए हम इसमें अब एक रिले लगाएंगे। इस रिले से क्या होगा कि जब भी कभी इसमें उल्टे तार लग जाएंगे ना बैटरी के, तो इस सर्किट को सप्लाई मिलेगी ही नहीं, तो ये फूकेगा भी नहीं। क्योंकि इसमें जो फॉल्ट आता है ज़्यादातर वो भूल से जब उल्टे तार लग जाते हैं बैटरी पर, तब ही ये जलता है। दोस्तों, मैं इसमें यहाँ कुछ इस तरह से ये रिले लगा दूंगा। मैं आपको इन्हें लगाकर और इसका डायग्राम किस तरह से मैंने लगाई है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, रिले लगाने से पहले मैं आपको रिले की डिटेल बता दूं। जैसे ये रिले है, इस रिले में आपको 5 पिन देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये सप्लाई की पिन है, यानी जब इन पर सप्लाई आती है, इन 2 पिनों पर, तब ये बीच वाली जो पॉइंट है ये सामान्य अवस्था में इधर जुड़ा हुआ होता है इस वाले पिन से। जैसा कि आप मल्टीमीटर में बीप देख सकते हो। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ टच करता हूँ तो ये बीप, लेकिन जैसे ही जब यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई आ जाती है
तो चुंबकत्व के कारण ये इससे हटकर यहाँ लग जाता है, इस पॉइंट को छोड़ देता है और इससे इसका कनेक्शन हो जाता है। दोस्तों इसमें ये रिले कनेक्ट कर दी गई है और ये मैंने किस तरह करी है, रिले पे जो मैंने डायोड लगाया है सप्लाई देने के लिए, इस डायोड को सप्लाई दी है इस स्विच के माध्यम से। जो ये ट्रैक थे ये मैंने काट दिए हैं, देख सकते हो आप, ये ट्रैक यहाँ से काट दिया है, ये ट्रैक यहाँ से काट दिया है और बाकी तो इसमें पहले जल ही गए थे। दोस्तों शायद आपको ऐसे समझ में ना आए तो मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। कनेक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे ये सप्लाई मैंने यहाँ से एक साथ करके ये पॉजिटिव पर जोड़ दी, प्लस की सप्लाई इसको यहाँ से मिल गई और निगेटिव से ये डायोड लगा हुआ है, डायोड स्विच पर जाएगा और स्विच के बाद फिर ये इस रिले पे आएगा। जब हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये रिले को सप्लाई मिलेगी और बंद भी होगी। और दोस्तों मैंने एक काम और किया है, निगेटिव सप्लाई से एक 1K की रेजिस्टेंस लगा कर इधर LED का पॉजिटिव हिस्सा जोड़ दिया है और सीधे पॉजिटिव से हमने निगेटिव पर जोड़ दिया है, ताकि जब बैटरी के उल्टे तार लग जाएं तो ये LED जल सके। अब दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम है ऑसिलेटर का। तो फ्रेंड ये जो ट्रांजिस्टर है लगा हुआ BC547, ये इसके लो बैटरी के लिए है, पर इन्होंने जो है ये 100K का रेजिस्टेंस लगा रखा है। पता नहीं कैसे इससे कभी भी लो बैटरी का सेंस नहीं बनती। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डायोड लगा दिया है 6 वोल्ट का और ये 3.3 ओम की रेजिस्टेंस के माध्यम से मैंने इसको सप्लाई दे दी है। इस 100K को तो मैंने हटा दिया है यहाँ से और इसकी जगह ये जोड़ दिया है। ये है वो जेनर डायोड, ये 6 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो अब मैंने इसके जो यहाँ पर ये डायोड लगे हुए थे बड़े बड़े, क्योंकि जब बैटरी के उल्टे तार लगते थे तो वो शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार होता था उन डायोड के लगने से, तो मैंने वो काट दिए हैं, इसमें से निकाल दिए हैं। 14 वाट का LED बल्ब है, मैं इसे जलाकर आपको इस पर दिखाता हूँ। पहले दोस्तों ये मैंने बैटरी और इस सर्किट से ये 14 वाट का LED बल्ब कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये मैंने इस पर सप्लाई लगाई और मैं जैसे इस स्विच को दबाऊंगा देख सकते हो आप देख सकते हो नीली बत्ती जल चुकी है। ये पहले लाल थी, मैंने इसको चेंज कर दिया है, रिवर्स पोलैरिटी पे मैंने लाल लगाया है। जैसे ही मैं फिर से लगाऊंगा रिले के ऑन होने की आवाज़ आएगी और ये अब मैं उल्टे कनेक्शन लगा कर देखता हूँ। तो जैसे ही मैं इस तार को यहाँ से हटा के काले को यहाँ लगाऊंगा ना, तो आप देख सकता लाल LED जल रही है और किसी भी तरह की ये सप्लाई ऑन नहीं है। तो दोस्तों अब ये सर्किट हमारा प्रोटेक्शन में पहुंच चुका है, ये सुरक्षित रहेगा। दोस्तों मैंने इसमें इतने बदलाव करे हैं तो ये देखना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि क्या हम इस पर 100 वाट का लोड भी चला सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए 100 वाट का बहुत बेहतरीन जल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।